एक भूतिया गांव, रूपनगर का रहस्य। शाम ढल रही थी और सूरज की लाल किरणें पहाड़ों के पीछे छिप रही थी जब राहुल, प्रिया, अमित और नेहा चारों दोस्त अपनी एसयूवी में रूपनगर की ओर बढ़ रहे थे। उनका मकसद था एक अनोखी जगह की तलाश, जहां शहरों की भीड़ भाड़ से दूर कुछ दिन शांति से बिताए जा सकें। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शांति की तलाश उन्हें एक ऐसे रहस्य की ओर ले जा रही थी जहां से वापस आना शायद नामुमकिन था। जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा में प्रवेश किया, हवा में अजीब सी खामोशी छा गई। पेड़ों के पत्ते भी हिलते हुए महसूस नहीं हो रहे थे। सड़कें कच्ची और सुनसान थी और खेत खाली पड़े थे, जैसे सालों से उन पर कोई फसल नहीं उगाई गई हो। गांव के घर पुराने और टूटे फूटे थे, जिन पर धूल की परत जमी हुई थी। राहुल ने गाड़ी रोकी। ये तो कुछ ज्यादा ही शांत है, प्रिया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। हो सकता है लोग जल्दी सो जाते हों, अमित ने हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहा, पर उसकी मुस्कान में भी कुछ अजब सा था। वे गांव के अंदर बढ़े और एक पुराने मकान के पास रुक गए, जिसे उन्होंने ऑनलाइन बुक किया था। जैसे ही वे गाड़ी से उतरे, उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। खिड़कियों से, अंधेरे दरवाजों से, जैसे उन्हें हजारों निगाहें घूर रही हों। रात गहरी होती गई। उन्होंने खाना बनाया और आग जलाकर बैठ गए। तभी नेहा को लगा जैसे उसने पीछे के कमरे से कुछ सरकने की आवाज सुनी हो। क्या तुमने कुछ सुना? उसने पूछा। सबने नामे सिर हिलाया। तुम्हें भ्रम हुआ होगा, राहुल ने कहा। लेकिन रात भर अजीब अजीब आवाजें आती रहीं। कभी खिड़की पर खरोंचने की आवाज, कभी कमरों से सरकने की, और कभी धीमी दर्द भरी सिसकियों की। सुबह होते ही सबकी नींद उड़ चुकी थी। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अगली सुबह उन्होंने गांव में घूमने का फैसला किया। वे देखते हैं कि गांव में हर तरफ मिट्टी के खिलौने पड़े हुए थे और हर खिलौने के गले में एक छोटा सा पुराना सूखा हुआ फूल बंधा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें महसूस हुआ कि गांव के घरों में किसी ने बहुत सालों से सफाई नहीं की थी, पर सब कुछ अपनी जगह पर था, जैसे लोग अचानक गायब हो गए हों। दोपहर में उन्हें गांव के बीचों बीच एक पुराना कुंड दिखा। कुंड का पानी काला और स्थिर था, उसमें कोई लहर नहीं थी। उसके किनारे एक पत्थर पर कुछ अजीब अक्षर खुदे हुए थे। अमित ने अपना फोन निकाला और उन अक्षरों की तस्वीर ली, ये सोचकर कि बाद में उनका मतलब ढूंढेगा। लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर ली, कुंड के पानी में एक हल्की सी हलचल हुई। एक पल को उन्हें लगा जैसे पानी के अंदर से कोई चेहरा उन्हें घूर रहा हो, एक बच्चे का चेहरा जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी। चारों घबरा गए और वहां से तेजी से भागे। शाम होते होते उनका डर और बढ़ गया। उन्हें महसूस हुआ कि वे गांव से निकल नहीं पा रहे हैं। हर रास्ता घूम घुमाकर उन्हें उसी जगह वापस ले आता था। फोन में नेटवर्क भी नहीं था। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें गांव में बांध कर रखना चाहती हो। रात फिर आई और इस बार डर और गहरा हो गया। उनके मकान के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था, हल्की, धीमी, पर लगातार। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हवा की सरसर और पेड़ों की सुश-सुश। अचानक नेहा को लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। उसने पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके कंधे पर जहां हाथ रखा गया था, वहां ठंडक महसूस हो रही थी। और फिर उसके कान में किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुम भी नहीं जा पाओगे। अगली सुबह अमित को उसके फोन में वो तस्वीर मिली जो उसने कुंड के पास ली थी। जब उसने जूम किया तो उसमें साफ दिखा कि वह अक्षर लिखे थे, रूपनगर में जो आता है वो यहीं का हो जाता है। और उन अक्षरों के ठीक नीचे एक छोटा सा धुंधला सा चेहरा था, वही चेहरा जो उन्हें कुंड के पानी में दिखा था। उन्हें समझ में आ गया था, रूपनगर एक भूतिया गांव था, जहां वह भटकती आत्माएं रहती थी जो लोगों को अंदर आने देती थी पर बाहर जाने नहीं देती थी। अब उनके पास एक ही सवाल था, क्या वे कभी रूपनगर के इस श्राप से बच पाएंगे, या वे भी उन पुरानी खाली घरों और सुनसान सड़कों का हिस्सा बन जाएंगे?